Hello students, today we will discuss about the question number 6 exercise 8.1. Let's start. Read the statement. If angle A and B are acute angle such that cos A and equal cos B, then show that angle A is equal angle B की. यहाँ गिवन है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने ये क्या है ट्रायंगल बना दी है, क्योंकि इसमें गिवन है कि एंगल ए एंड बी जो है एक्यूट एंगल होने चाहिए. तो हमने ड्रॉ कर दिया एक ट्रायंगल और उसमें एंगल ए एंड बी को एक्यूट ले दिया है. एंड गिवन है हमें कोस ए इज इक्वल कोस बी के. देन शो दैट, फिर हमें शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल होगा एंगल बी के. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो गिवन होता है उसको हम लिख लेते हैं. यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं कोस ए इज इक्वल होगा कोस बी के. ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, तो हमने ये गिवन लिख दिया. नाउ अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसमें से क्या लेंगे कि कोस ए होता क्या है. मैंने बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोस ए की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. ये होता साइन, ये होता कोस, ये होता टेन. तो इसके अकॉर्डिंग क्या, कोस क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस. तो बेस हमारा ए के अकॉर्डिंग अगर कोस ए हमसे पूछा है तो बेस ये हमारा ये होगा. यानी कि ए सी बाय हाइपोटेनस हमारा एक ही है ए बी. इज इक्वल हम कोस बी की वैल्यू पुट कर देंगे. बी पूछा है तो हमारा ये बेस होगा और इसके जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगी. तो बी सी, अब हमारा बी सी क्या होगा, बेस होगा. एंड हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, ए बी. सॉरी, यहाँ हमारे पास ए बी आना था. हाइपोटेनस जो हमारा ए बी है. नाउ अब हम क्या करेंगे, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर ए बी को ए सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी और ए सी, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है. एंड सेम एज इट इज़ ए बी एंड बी सी हम क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ले लेते हैं. नाउ अब इस तरफ भी ए बी है, इस तरफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या गिवन है, रहता हमारे पास ए सी इज इक्वल बी सी के. यानी कि ए सी इज इक्वल बी सी की हो गई है. ये हमारी साइड्स हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए एंगल ए इज इक्वल होगा एंगल बी के. अब ए सी इज इक्वल बी सी के गिवन था, बट हमने लिख दिया एंगल ए इज इक्वल एंगल बी के. ऐसा क्यों, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी साइड भी इक्वल होती है, उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है ट्रायंगल में. तो हमें यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ए ट्रायंगल. एंगल्स इक्वल भी लिख सकते हैं और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल. तो ये हम यहाँ रीज़न दे सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल एंगल बी के क्यों हुआ है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं. इफ़ कोट थीटा इज इक्वल 7/8 है तो कैलकुलेट करना हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा. तो इसी के अकॉर्डिंग जो अब हमें ये स्टेटमेंट गिवन है तो इससे हम क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं. और ट्रायंगल को हम नेमिंग दे देते हैं इसको कुछ भी, क्योंकि इसमें कोई एंगल ये नहीं कहा गया है कि ये राइट एंगल होना चाहिए, ये एक्यूट एंगल होना चाहिए. तो अब हम उसी फॉर्मूले के अनुसार, अब हमें कोट थीटा इज इक्वल 7/8 दिया गया है. यानी कि वही फॉर्मूला लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो कोट थीटा होता क्या है, टेन का अपोजिट होता है, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर होता है. तो बेस अब हम क्या लेंगे, देखिए 7, बेस हमारा हो गया 7 एंड परपेंडिकुलर हमारा हो गया 8. तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालनी है. और हाइपोटेनस अगर हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स गिवन होती हैं, हमें थर्ड साइड डिटरमाइन करनी है, तो हम ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं. तो वो क्या होगी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. तो ए सी हमें डिटरमाइन करनी है, ए बी है हमारे पास 7 एंड बी सी है हमारे पास 8. तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल होगा 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 8 स्क्वायर इज 64. तो ए सी इज इक्वल 9 और 4 कितने होंगे हमारे पास 13, 6 और 4 10 और 1
11। अगर हम AC से स्क्वायर हटा देते हैं तो 113 पर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि AC हमारा जो है अंडर रूट 113 आया है। तो इस तरह से हमारा ये आ गया है। अब हम इजीली 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं हम कि 1 माइनस कोस थीटा होगा। जो देखिए हमारे पास AC भी है, BC भी है एंड AB है। अब हमें निकालना क्या है, अगर हम 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा होता क्या है, हम यहाँ से देख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एंड परपेंडिकुलर हमारा पे देख रहे हैं कि 8 है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 8 और 8/113 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू। सेम एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू करेंगे तो ओनली ओन साइन चेंज होगा, क्योंकि बेस एंड परपेंडिकुलर सेम रहेंगे। अब हमें 1 प्लस कोस थीटा निकालना है और 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा हमारा क्या होगा, कोस की वैल्यू क्या होती है B/H एंड B हमारा क्या है 7 और H हमारा एक ही रहेगा अंडर रूट 113। तो इस तरह से अब हम इसको सोल्व आउट कर देंगे। अगर इसको मैं सोल्व आउट करूँ तो इसके बारे में कुछ नहीं है, तो 1 और हमारा LCM कितना हो गया है अंडर रूट 13। अगर हम इसको एक दूसरा मेथड है उससे भी हल कर सकते हैं कि यही चीज़ एक बार प्लस है एंड यही एक बार माइनस है, तो हम इसको ले देते हैं 1 माइनस 8/113 रूट और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह हम नीचे वाले को भी हल कर देंगे कि 1 माइनस 7/100 अंडर रूट 13 और इसका स्क्वायर। तो एज यू नो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 8 स्क्वायर इज 64 एंड स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या होगा 113। और सेम एज इट इज़ यही पैटर्न हम नीचे सेम यूज़ करेंगे। 7 स्क्वायर इज 49 और इससे हम रूट हटा देंगे। अब जब चार चीज़ आपके पास रेसिप्रोकल में होती हैं ऐसे, तो इस तरह से हल करते हैं इसको। इसके बारे में कुछ नहीं है, इसका हमने ले लिया LCM। 1 को 113 से डिवाइड किया 113 ऐसे ही लिख देंगे इसको, और इसको इससे डिवाइड किया 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया 64, और इसी तरह हम यहाँ हल कर देंगे। यहाँ होगा 49। अगर 113 में से 64 अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए कितना होगा, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 10 में से 4, यहाँ हमारे पास कितना रिमाइंड होता है 49, यानी कि 49/113, और इसमें से 49 माइनस करेंगे तो 64 होगा हमारे पास। तो इस तरह से हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। चार चीज़ अगर हमारे पास हैं तो इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल इसको कर देंगे। 113 इंटू 113/64, 113 से 113 कैंसल, 49/64, ये हमारा होगा आंसर फर्स्ट जो इसका पार्ट था। तो हमसे पूछा गया था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमने इसे डिटरमाइन कर दिया है। अब हमसे सेकंड पार्ट पूछा गया है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि आप कोट स्क्वायर थीटा का की जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन कीजिए। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमें दोबारा से ट्रायंगल फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में ये देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोट स्क्वायर थीटा होता क्या है। तो यहाँ से देख लीजिए B/P, तो कोट स्क्वायर थीटा होता हमारा B/P, यानी कि बेस तो एज यू नो हमारा क्या है 7 और P हमारा क्या है परपेंडिकुलर 8, और हमें करना क्या इसका स्क्वायर करना है। तो 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64। दैट्स क्लियर। ये है हमारा कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।